पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम कर रही है, और मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस जोन में पहुंच करके यहाँ पे टॉप पे टॉप पे अपने रेजिस्टेंस जोन में पहुंच करके एक कैंडलिस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जिसका हम नाम देते हैं, या जिसका नाम क्या है, हैंगिंग मैन। यहाँ पे जो टॉप पे कैंडल बनी हुई है ना, ये एक वाली कैंडल, ये देखने में हैमर है, लेकिन जब टॉप पे बनती है तो ये हैमर क्या कहलाती है, हैंगिंग मैन कहलाती है। कल के वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। अब इम्पोर्टेंट ये था कि अगर ये हैंगिंग मैन है और एक्टिव होना है, तो सबसे पहले क्या करेगा ये हैंगिंग मैन, जो कैंडल है इसके लो के नीचे मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने आज वही किया है कि हैंगिंग मैन के लो के नीचे यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिल चुकी है। और आज की क्लोजिंग कल से आज की जो क्लोजिंग है 96 पॉइंट यानी 0.38%, 0.38% नीचे आकर के क्लोज किया है। कल की क्लोजिंग से 0.38% नीचे आकर के क्लोज किया है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये हैंगिंग मैन है, ये एक्टिवेट हो चुका है, यानी ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है। अब ये एक्टिव हो तो चुका है, लेकिन हमें इसे ट्रेड कैसे करना है? इसको ट्रेड करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है, जब तक अब लोअर लो बनाते जाएगा प्राइस में, जब तक लोअर लो बनाते जाएगा, तब तक हम इसमें इसके डाउन साइड के ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे कंपेयर टू अप साइड के लिए। तो देखिए, मार्केट में ना हमारे पास कोई प्रॉपर सेटअप होना चाहिए अप साइड के मूव के लिए या डाउन साइड के मूव के लिए। अप साइड और डाउन साइड के मूव के लिए जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं रहेगा, तब तक हम उसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपना सुपर ट्रेंड का जो सेटअप यूज करते हैं, मार्केट में काफी एप्लीकेबल मुझे दिखता है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर इसको बिलीव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि आखिर ये हैमर जो बना था, जिसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन, जो टॉप पे बना हुआ था, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई। तो अब हमारा जो ट्रेडिंग स्पॉट होगा वो क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, और 15 मिनट के चार्ट पे ये देखेंगे कि वो हमारा कौन सा लेवल बन रहा है। अगर वो हमारा लेवल बन रहा है अगर वो हमारा लेवल बन रहा है यहाँ पे 25,300 के नीचे का, तो अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट 25,300 के नीचे क्लोज कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट 25,300 के नीचे क्लोज करने में, फर्स्ट 15 मिनट की कोई कैंडल 25,300 के नीचे क्लोज करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पे अपने ट्रेड को यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इंट्राडे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई ना, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये मेजरली एक रेजिस्टेंस है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, तो यहाँ पे जो कैंडल बनी, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये मेजरली हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो फिलहाल मार्केट ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही चल रहा है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में चल रहा है। अब बीच में क्लोजिंग मिली हुई है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग ना रेजिस्टेंस के पास है ना सपोर्ट के पास है। मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया है, बीच में किया है। अब बीच की क्लोजिंग से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? बीच की क्लोजिंग से आपको कुछ भी अंदाजा नहीं लगेगा। आपको पहले ये देखना पड़ेगा मार्केट पहले क्या कर रहा है। रेंज में ओपन अगर होता है, पहले ला करके यहाँ पे बेरिश क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे क्या करता है, बेरिश यानी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तब तो हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे एक्टिव होंगे। साथ ही साथ अगर मान लीजिए रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और अप साइड में निकलता है, अप साइड में निकलता है, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे डिपेंड करता है कि मार्केट कल ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद का प्राइस एक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद वाला, यानी मार्केट यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनाएगा वो कैसा बनाएगा, पहले तो ये ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न, नेगेटिव कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाएगा, तो वापस से जो हमारा टारगेट हो जाए वो ये लेवल पे आ सकता है। साथ ही साथ मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है और सबसे पहले ही वो फर्स्ट 15 मिनट वाली कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दे देती, वापस से जब रिट्रेस होकर के यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से जब पुल बैक बनाएगा, वो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अपसाइड के लिए। फिलहाल अगर यहाँ पे मार्केट को देखेंगे, तो यहाँ पे मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में क्लोज किया है। यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी मंडे को ओपन होता है, मंडे को मार्केट कहीं भी ओपन हो, अप ओपन हो डाउन ओपन हो, मैटर ये नहीं करता। मार्केट यहाँ पे मंडे को रेंज में अगर ओपन होगा, और रेंज में ओपन होने के बाद जब भी ट्रेड हमारा बनेगा, वो ट्रेंड लाइन के
चाहे वो सपोर्ट को ब्रेक करके बनाए या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बनाए, जब तक वो किसी न किसी एक को ब्रेक करेगा तब तक हम यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेड देखने को नहीं मिल सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पे फिलहाल कौन सा प्राइस एक्शन कंटिन्यू रखा है? मार्केट का अगर प्राइस एक्शन आप देख रहे होंगे तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना रहा है। अब ये डाउन साइड का प्राइस एक्शन कब और कहाँ पे आपको ट्रेड देता है, दिस इज अप टू यू कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, आपका एनालिसिस कैसा है। जब तक आपका ऑब्जर्वेशन, आपका एनालिसिस आपके फेवर फेवर में नहीं होगा, आपको जब तक सही ट्रेड नहीं देगा, कम से कम 100 ट्रेड सही आपके निकल के आने चाहिए। जब आपका 100 ट्रेड सही रहेगा तभी आप यहाँ पे मार्केट से पैसे बना सकते हैं, अदरवाइज फिर मार्केट आपको काफी पैनिक कर सकता है। तो फिलहाल मार्केट देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि मार्केट कल की डेट में यानी मंडे के सेशन में किस तरीके से अप साइड या डाउन साइड में ट्रेड दे सकता है। अगर अप साइड में देगा तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, डाउन साइड में देगा तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपका रिस्क मैनेजमेंट। देखिए जब तक आपके पास कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा ना, आप ट्रेड को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाओगे। और आप, जब आपकी एंट्री सही प्राइस पे होती है तभी आप स्टॉप लॉस भी ले पाते हो। तो अगर प्रॉफिट को होल्ड करना है तो सबसे पहली बात कि आप सही जगह पे एंट्री करिए, साथ ही साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर में लगाइए और प्रॉफिट को होल्ड करिए। और अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर में नहीं लगा करके ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मार्केट कभी आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। आज के लिए इतना